हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। ये देख रहे हैं, ये कितने सुंदर सुंदर रोज़ खिल रहे हैं और खूब ढेर सारे फूल खिल रहे हैं। और हमारे उत्तराखंड में अब पूरी तरह से सर्दियाँ आ गई हैं और ये दिसंबर का लास्ट अब हो रहा है, तो फोग भी बहुत पड़ने लगा है। अब सर्दियाँ भी बहुत ठिठुरने वाली हो गई हैं। तो ऐसे मौसम में हम अपने प्लांट में मल्चिंग करें और किस चीज़ की मल्चिंग जो है वो बढ़िया रहेगी और सर्दियों से हमारे प्लांट बचे रहेंगे। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी बहुत ज़्यादा फोग पड़े, सर्दियाँ पड़े, तो आप अपनी मिट्टी को, जो गमले हैं उनकी मिट्टी को फोग से बचाइए, क्योंकि इतने ढेर सारे प्लांट हैं, हम इन्हें हटा नहीं सकते। और ग्रीन नेट भी जिस नहीं लगा सकते, मेरे जैसे लोग हैं जो नहीं लगा सकते ग्रीन नेट, तो वो क्या करें, क्योंकि ग्रीन नेट अगर लगवा देंगे तो जो सन एक्सपोजर है वो भी, धूप है वो भी कम लगेगी प्लांट को, तो भी दिक्कत हो जाएगी कि रात में तो फोग होता है और दिन में धूप निकलती है, तो क्या करेंगे फिर। तो इसलिए ग्रीन नेट नहीं लगाना चाहिए इस टाइम में। बट हाँ, फिर भी कुछ तो केयर करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो पानी का भी ध्यान रखिए और मल्चिंग कीजिए, सारे गमलों में मल्चिंग कीजिए। अब सवाल आता है मल्चिंग हम किससे करें। कोकोपीट से करें मल्चिंग, जिससे कि पानी का असर ना हो, को उसका फोग का असर ना हो, कोहरे का असर ना हो। पाला बहुत पड़ता है तो पत्ते बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, स्पेशली जो परमानेंट प्लांट होते हैं उनके। तो आप इसमें कोकोपीट भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं ज़्यादातर यूज़ करती हूँ ये गोबर की खाद और पत्ती और धान की भूसी। इन तीनों का मैं, तीन चीज़ों का यूज़ ज़्यादा मैं करती हूँ। जो भी मिल जाए इनमें से, खाद मिल जाए तो मैं खाद डाल देती हूँ। गोबर की फुल डिकम्पोज होनी चाहिए ये, मिनिमम 6 महीने तो होनी चाहिए। देखिए, मैंने इनमें सभी में ये मल्चिंग इससे कर दी है। इससे एक तो ये पानी को भी थोड़ा सा मॉइस्चर होल्ड करके रखती है, दूसरा ये प्लांट को न्यूट्रिएंट भी देती है और सर्दी से, पाले से भी बचाती है हमारे प्लांट को। और इस तरह इसके ढेरों फूल आएंगे। आप चाहे तो धान की भूसी, अगर आपके आसपास के एरिया में राइस मिल वगैरह है तो वहाँ से आप लेके आ सकती है, जीरो कॉस्ट में मिल जाएगी। तो धान की भूसी का भी यूज़ कर सकते हैं। और आपके पास अगर कोई गार्डन है बहुत बड़ा सा, वहाँ बड़े बड़े प्लांट लगे हैं, तो उनके सूखे पत्ते इस समय गिरेंगे, तो आप उन्हें भी कलेक्ट करके आप अपने प्लांट पे मल्चिंग उनसे कर सकते हैं। तो इस समय मेरे पास गोबर की खाद है, तो मैंने सभी में, लगभग सभी जो गमले हैं मेरे, उनकी मिट्टी में मैंने ये मल्चिंग ऊपर से कर दी है। कोकोपीट भी मल्चिंग अच्छी रहती है, बट कोकोपीट केवल एक कोकोपीट है, वो खाद नहीं है। उसमें कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, न्यूट्रिशन नाम की उसमें कोई चीज़ नहीं होती, बस वो पानी को थोड़ा सा मॉइस्चर को होल्ड करके रखेगी। तो कोशिश कीजिए आप खाद से मल्चिंग कर दीजिए, जिससे कि आपके प्लांट को न्यूट्रिएंट भी मिलेगा, न्यूट्रिशन खूब ढेर सारे मिलेंगे और ब्लूमिंग भी बहुत होगी, फूल भी बहुत अच्छे से आएंगे। आप देख ही रहे हैं मेरे जो कई एक हिबिस्कस के प्लांट है, जो छोटे हैं, बेबी प्लांट है, जल्द रिसेंटली मैंने रिपोर्ट किए, वो तो थोड़े से नहीं चल रहे हैं, मगर बाकी सभी में फूल आ रहे हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप गोबर की खाद से ही मल्चिंग कीजिए। आप गोबर की खाद से ही क्यों मल्चिंग करें, एक तो मेन पॉइंट तो ये है कि उसमें आपको न्यूट्रिएंट बहुत मिलेंगे आपके गमलों को, आपके प्लांट को, और फ्लावरिंग भी अच्छी होगी। दूसरे, आप अगर आप रेट का कंपैरिजन करें तो 50 रुपीज़ केजी आपको मिलेगी। अगर अमेज़ॉन ऑनलाइन वगैरह से मंगाते हैं आपको, तो 499 में 10 केजी मिलेगी, ठीक है। और अगर आप गोबर की खाद, एक तो आप किसी गांव से कनेक्टेड है तो वहाँ से फ्री में मिल जाएगी, और किसी से लेना भी चाहे गौशाला वगैरह में जाके, तो 50 रुपये का, 100 रुपये का पूरा कट्टा भर के आ जाएगी, कम से कम 50 किलो मिल जाएगी आपको। तो वो आप लेके आ सकती हैं। और आपके जो, अगर 500 रुपये की अगर खाद लेके आते हैं ना, तो आपको एक तो खाद लेने के अलग से खर्चा नहीं करना पड़ेगा। कोकोपीट लेंगे तो उसके लिए अलग से खाद भी लेनी पड़ेगी। अगर गोबर खाद ही ले आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। दूसरे, उससे आपके प्लांट को भी फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, चाहे वो वेजिटेबल प्लांट हो, चाहे वो आपके फ्लावरिंग प्लांट हो। तो इसका बेनिफिट यही रहेगा कि गोबर की खाद आपकी उसी रेट में आपको 4 गुनी खाद मिल जाएगी। मतलब 10 केजी आप लेके आ रहे हैं 500 रुपये में, तो आपको कम से कम ये 500 रुपये में आपको बहुत ज़्यादा खाद मिलेगी। 3 महीने तक आराम से चल जाएगी। मतलब 50 50 50 50, 150 200 क्विंटलों खाद मिल जाएगी आपको गोबर की। तो आप उसे यूज़ कर सकते हैं अपनी ईजिली गार्डन में, बहुत अच्छे से यूज़ हो जाएगी और बढ़िया भी रहता है गार्डन के लिए। ढेरों बर्ड्स भी आएंगे, ढेरों फूल खिलेंगे, और जब फूल खिलते तो खाद की ज़्यादा ज़रूरत होती है, कोकोपीट की नहीं।
तो आप खाद लेके आइए, उनसे मल्चिंग कीजिए, प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलेंगे और ठंड से भी बचेंगे। स्पेशली जो परमानेंट प्लांट होते हैं ना, उनकी बहुत ज़्यादा फोग वगैरह पड़ने से वो पत्तियाँ वगैरह सब बेकार हो जाती है। तो आप अपने प्लांट की प्रूनिंग कर दीजिए। प्रूनिंग करने के बाद में आप उसमें इस तरह से मल्चिंग कर दीजिए, जिससे कि इसे ठंडक ना लगे, क्योंकि फोग से ये बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं या इवन एक मर भी सकते हैं आपके प्लांट। तो इनमें मल्चिंग आप इजीली कर दीजिए। जैसे मेरे मधुमालती वगैरह है, चांदनी है, डबल चांदनी है, इन सभी में मैंने मल्चिंग कर दी है। जैसे ये सदाबहार, इसमें मल्चिंग भी कर दीजिए और इसे इस तरह से पत्तों के नीचे छुपा के रखिए, जिससे धूप भी मिले और फोग का असर सीधे ना हो। और पानी का भी ध्यान रखिएगा, जिससे कि रात के शाम के टाइम आप पानी ना दीजिए कि आप चलो 4 बजे दे देते हैं, 5 बजे दे दे, नहीं जी। और ना ही बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग में भी मत दीजिए, क्योंकि पानी ठंडा होता है तो प्लांट को भी ठंडक लगती है जैसे हमें लगती है। तो आप सुबह सुबह पानी मत डालिए, जब धूप निकल आए अच्छी 8 बजे या 9 बजे या 10 बजे, जैसे भी आपके यहाँ धूप निकले, तब अच्छी धूप निकले फिर आप अपने पानी डालिए प्लांट में। और पानी लिमिटेड दीजिए आप, क्योंकि फोग भी पड़ता है तो वो भी मॉइस्चर होता है। तो आप पानी देख के दीजिए, आपके गमले की मिट्टी सूखी है तब दीजिए, वरना मत दीजिए। हल्का सा 1 इंच बिल्कुल मत ड्राई कीजिए, बिल्कुल ड्राई हो जाएंगे पॉट तो पत्ते वगैरह फूल वगैरह सब बेकार हो जाएंगे। तो बिल्कुल ड्राई होने मत दीजिए, मगर हाँ आप देख लीजिए उंगली से हटा के कि इसमें मॉइस्चर है नहीं है, तभी आप उसमें पानी डालिएगा। ठीक है, पानी का भी ध्यान रखिएगा, वरना फंगल इन्फेक्शन से मर जाएंगे। तो आप मैं तो यही सजेस्ट करूँगी कि आप गोबर की खाद का यूज़ कीजिए गार्डन में अपने, और बहुत अच्छे से मल्चिंग भी हो जाएगी आपके प्लांट की, और न्यूट्रिएंट भी मिलेंगे। तो फ्रेंड्स, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अपने प्लांट को ज़्यादा पानी से बचाइए, क्योंकि इतने ढेर सारे प्लांट हम अंदर नहीं रख सकते, तो मल्चिंग ही कर सकते हैं। नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक बाय बाय फ्रेंड्स।